कहते हैं कि एक औरत 70 साल उम्र है लेकिन बालों को काला रंग लगाती है। मकसद 70 साल की उम्र में भी उसका फैशन का शौक अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब कब्र के ज़माने हैं कि काला रंग लगाने के ज़माने हैं। बहरहाल अगर लगाना चाहे काला नाजायज़ है, काले के अलावा और कोई रंग लगा सकते हैं। मुझे याद है मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, उनके जो शेख थे ना वो हज़रत खलीफा गुलाम अहमद दीनपुरी थे रहमतुल्लाह अलैह। वो बड़े लोगों में थे, अल्लाह वाले भी थे, औलिया अल्लाह में से भी थे, और मुजाहिद भी थे। कुफार के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने जिहाद किया। बड़े लोग थे। बहरहाल तो वालिद साहब कहते हैं मेरा हज पर आने का इरादा था और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैंने सोचा अब नीयत कर ली है तो चलो अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, पहले अपने शेख के पास जाके दुआ तो करवा लूँ, इजाज़त भी ले लूँ। वो कहते हैं तहज्जुद के वक्त मैं दीनपुर में पहुंचा। दीनपुर जो है ना खानपुर से छोटा सा एक कस्बा है। फरमाती है मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा कि हजरत तो गुस्ल के लिए तशरीफ ले गए हैं। हजरत को जिक्र अल्लाह की इतनी हरारत थी कि उस जमाने में जब पानी पर यानी पटड़ी जमी हुई है ना तो वहां भाई ठंडे पानी में गुस्ल करता और मलमल का कुर्ता पहन। जिक्र अल्लाह जो है ना इसके अंदर बड़ा कमाल है। फरमाते हैं मैं आया तो हजरत के को खच्चर था, बग्घी बनी हुई थी, उस पर बैठे हुए थे, वापस आ रहे थे। मैंने जब देख लिया, मैंने कहा अबू खैर उम्मत हो। मैंने कहा जी कैसे आए? मैं कहा हज पे जा रहा हूँ। मैंने कहा इजाज़त भी ले लूँ, दुआ भी करा लूँ। तो मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं या हैं। तो हजरत ने अपनी दाढ़ी पकड़ी और कहा कि अल्लाह ये सफ़ेद हो गई है, इसको काला न कर रहा, मुझे शर्मिंदा न कर। जेब से शायद 1 रुपया या कितना था निकाला। कहने के खैर मोहम्मद अब तो मेरे पास यही है, यही रख लो। तो सफ़ेद बाल तो शान है, इज्जत है, वक़ार है। हाँ अगर किसी को जवानी की वजह से, शादी की वजह से, जिहाद की वजह से ज़रूरत है तो चलो मेहंदी भी ला ले, कुछ भी ला ले। तो वालिद साहब फरमाते हैं कि हज़रत की दुआ का ये असर हुआ कि मैं खानपुर स्टेशन पे आया, जमात के मस्जिद में जमात का वक्त हो गया। उनने मुझे आगे, वो जानते थे कि मौलाना खैर साहब, मैंने नमाज़ पढ़ाई। नमाज पढ़ के एक आदमी ने पूछा कि हज़रत, मैंने कहा कराची जा रहा हूँ। उन्होंने कहा जी गाड़ी में अभी 2 घंटे टाइम है, अगर 15-20 मिनट आप 10 दे दें। वालिद साहब को तो खैर वजीफा था, वैसे भी 10 देते थे। हज़रत फरमाते मैंने 10 दिया। मैं जनाब वहाँ स्टेशन पे आया, वो मुझे वेटिंग रूम में ले गया। बड़ा ज़बरदस्त उससे नाश्ता रखा हुआ था। उन्होंने कहा हज़रत ये आपकी कराची की टिकट है और वो मैंने आपके लिए फर्स्ट क्लास में रिजर्व करा दिया। अल्लाह के बंदे में उन्होंने कहा हज़रत मैं कोई हूँ, कहीं से हूँ, कुछ हूँ, आपकी खिदमत में अल्लाह मुझे इतना हिस्सा डाल दे। वो कहते हैं जनाब हम सारी ज़िंदगी फर्स्ट में नहीं बैठे थे, फर्स्ट क्लास में बैठ के कराची आ गए। कराची स्टेशन पे उतरा तो मैं हैरान परेशान खड़ा हूँ, कभी ज़िंदगी में कराची नहीं देखा था। और देहात के लोग तो वैसे परेशान हो जाते थे ना। कहते मैं सोच रहा अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, ना कोई घर है, ना दर है, ना होटल के पैसे हैं। कहा मैंने ये सोचा कि किसी मस्जिद में जाता हूँ, किसी मौलवी को मिलूंगा, इतना तो करेगा ना कि मुझे मस्जिद में ठहरा दे। कहते मैं खड़ा था कि एक आदमी आया, उसने आगे मुझे हाथ से पकड़ा, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा आप हजरत यही खड़े रहे, मेरे मेहमान हैं जिनको मैंने इसी ट्रेन से रिसीव करना है, आपने यहाँ से नहीं हिलना है। थोड़ी देर के बाद मेहमानों को लिया, मुझे भी लिया कि चले मेरे साथ। आगे आया तो उनकी तो गाड़ियाँ शाड़ियाँ कारें खड़ी थी, वो मुझे घर ले आया, खाना शाना खिलाया। पूछा ही नहीं भाई आप कौन हैं, क्यों हैं। मैंने भी नहीं पूछा कि हज़रत आप क्यों मुझे ले आए। कहते हैं कि शाम को मगरिब की नमाज का वक्त आया तो उसने कहा कि हज़रत तो आप मुसाफिर हैं, ज़ुहर असर को तो मैंने तकलीफ नहीं दी आपको, अब मगरिब तो आप पढ़ा सकते हैं। वालिद साहब ने मगरिब की नमाज पढ़ाई। वालिद साहब अल्लाह ने आवाज़ दिया था, कुरान जब पढ़ते थे तो दुनिया बिल्कुल बाद लोग तो वो नमाज में गिर जाते थे, इतना अल्लाह ने आवाज़। नमाज ख़त्म हुई तो वही साहब खड़े होने का, हज़रत मेहरबानी करके आधा घंटा दर्स दे दे। कहते मैंने दर्स दिया।
फिर ईशा का वक्त होने का, यार ईशा भी हम मौलाना के पीछे पढ़ेंगे, 2 रकात खड़े होकर पढ़ लेंगे और क्या हो जाएगा। मैंने ईशा पढ़ाई, फिर वो ये घर ले गए। उसने कहा जी मेरा नाम हाजी मूसा है, ये जो बहरी जहाज चलते हैं ना, शिपिंग कंपनी है, इसमें मैं आधे का हिस्सेदार। आपने कहा, मैंने कहा हज में, उन्होंने कहा बस आपके हज का सारा इंतजाम मेरे जिम्मे हो गया। उनका नाम हाजी मूसा, मुझे याद यही बताया था। और बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी थी, कई जहाज चलते थे। वो कहते हैं जी उन्होंने मेरा जहाज के फर्स्ट क्लास में इंतजाम कराया, सारे अमले को हिदायत की, ये मेरे मेहमान हैं, और पैसे भी उनको दिए कि जब जिद्दे उतरे, अभी न दे नहीं लेंगे तो उस वक्त इनको पैसे भी दे दें और वापसी पे लेके आना है, और फिर मुझे मेरे घर में पहुंचाना। वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने हज किया, हज करके वापस गए, वो जो जेब में हजरत ने 1 रुपया डाला था उसी तरह पड़ा था। ये बरकतें होती थी जनाब। अब तो समय फैशन का फिक्र है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक रहमत फरमाए। हमने तो अपने साथिया को देखा है, वही सादा चादर, सादा कुर्ता, पटका सिर पे, पगड़ी, और कोई देखे तो कहे ये अभी कोई जट है, हल चला के आ रहा है। हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह गमानवी, हज़रत बादशाह मौलाना खैरुल साहब, मौलवी अब्दुल गनी साहब, मौलाना हुसैन अली साहब, वहाँ भचना वाले, ये बड़े लोग थे, लेकिन इतना सादा मैं सोच ही नहीं सकता। 12 और 70 साल की शौक पूरा करे अपना। कहते हैं पाँव को वैज़लीन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, उनको धोने की कोई भाई ये है कि वो अगर उन पे पानी रुक जाता है तो वुज़ू के वक्त धो डाले। एक औरत हैज से पाक हुई, उम्रा किया, 2 दिन के बाद रात के वक्त थोड़ा सा खून आया, फिर रुक गया। सुबह मस्जिद ऐशा से उम्रा किया, बाद में याद आया कि रात वाले कपड़े नहीं बदले थे, दम वाजिब हो गया, सदका नहीं। उसने जो उम्रा किया है वो पलीद कपड़ों में किया है। अब ये तो मुझे नहीं पता ना कि वो जो खून आया था उसकी शलवार को लगा, उसी शलवार से उम्रा किया। अगर वो कपड़े पलीद थे तो उसका तवाफ हुआ ही नहीं। तवाफ तो पाक कपड़ों में होता है। अब हल ये है कि एक तवाफ दोबारा कर ले और इस्तिग़फ़ार पढ़े, तौबा भी करे। कहते हैं कि औरतें हरम के अंदर जो है वो बड़ी बन ठन के आती हैं, और क्या करें, उनको पता है देखने वाले मौजूद हैं। तुम आंखें नीची कर दो तो खुद ही बन संवर के नहीं आएंगे। जब देखने वाले मौजूद हो तो उसने तो मेकअप श्रृंगार करना है। हमारे इलाके में मुझे याद है वो टूरिंग टॉकीज होती थी, चलती फिरती फिल्में, तो वो किसी ने लाइसेंस लिया और हमारे इलाके में आके वो लगाई। मुझे इन दोस्तों ने बताया, मैंने डिप्टी कमिश्नर से जाके बात की कि ये हमारा इलाका है, यहाँ तो हमने कभी शादी में नकारे भी नहीं बजने दिए, आपने फिल्म लगवा दी। उन्होंने कहा मैं क्या करूं, उनके पास लाइसेंस है, मैं तो नहीं रोक सकता, मैं क्या करूं। मैंने कहा अच्छा जी ठीक। रात को मैंने सारे मस्जिदों वाले थे, इमाम इकट्ठे किए और सब दोस्तों ने, मैंने कहा भी ऐलान करो कि कोई आदमी ये फिल्म देखने नहीं जाएगा, और 2-4 अच्छे खासे बलोच मशटंडे जो है ना वो डंडे लेके खड़े रहे, जो जाए टांगे तोड़ दे, मैं जिम्मेवार हूं, केस मैं भुग दूंगा। फिर बलोच तो इस मसले में बड़े बहादुर होते हैं, माल कुटाई में। और 2 आदमियों को फेंडी लगी, फिर कोई गया ही नहीं। दूसरे दिन 2-3 दिन वो बेचारे ढोल बजाते रहे, उसके बाद उखाड़ी फिल्म ले गए कि यहाँ कोई देखता है, अब क्यों बैठे रहे। जब देखने वाला ना हो तो मेकअप खुद ब खुद रुक जाएगा। तुम भी तो तवाफ में उन पे नजर रखते हो ना, काबे पे नजर नहीं होती, औरत पे नजर होती। ऐसे तवाफ से बेहतर है कि ना कर। फर्जन ली असर ली 3 मस्तूरा उम्रा किया, एहराम पाकिस्तान से बांध के उम्रा किया। अगली रोज दूसरा उम्रा अदा करने के लिए हम मीकात नहीं बल्कि होटल से एहराम बांधे। वो होटल वाला उम्रा नहीं होता, ये कोई नया मीकात है होटल। असल इनका कसूर नहीं है। हमारे आजकल जो नौजवान मौलवी हैं ना, जो 4 किताबें पढ़ के मुजतहिद बने हुए हैं, उन्होंने एक मसला लिखा है। चूँकि एक हदीस में आता है कि अहल मक्का तमिन मक्का, कि मक्के वाले मक्के से एहराम बांधेंगे, उन्हें इसी को बना। वो हज के लिए, अल्लाह के बंदे उम्रे के लिए नहीं है कि भाई अब मक्के वालों ने अगर हज करना है तो कहाँ, तो अपने घर से एहराम बांधेंगे।
वो उम्रे की, अगर उम्रे का एहराम घर से हो सकता था तो हजूर बीबी आयशा को वहां क्यों भेजते? मक्के में तो बैठी हुई थी, कहते एहराम की नियत करो, जाके उम्रा कर लो। वहां भेजा तो समझ आया कि जब तक बाहर नहीं जाओगे उम्रा नहीं होगा। एक बंदा मुअज्जिन के बाजू में नमाज पढ़ रहा हो, पीछे 5-6 सफ़े लग गई हूं, उसका वजू टूट जाए, निकल जाए, वजू टूट जाए या बैठ जाए, नहीं निकल सकता, नमाज तो नहीं पढ़ सकता बगैर वजू। कहते जी आपकी दूसरी शादी का इरादा था, वो क्या हुआ? अभी तक तो नहीं हुई भाई, कोई मदद कर सकते हो? जज़ाकल्लाह। और क्या कहूँ, उसकी मेहरबानी है, वो पूछ रहा है, ये उसकी हमदर्दी है ना, उसको मेरी सेहत का, मेरी खिदमत का फिक्र है। बहरहाल जज़ाकल्लाह खैर। कुरान की तरफ पाऊं करना मेरा भाई, अगर दिल में बेअदबी का ख्याल हो तो नाजायज़। अगर ये ख्याल नहीं है मैं मजबूरन टांगें सीधी करता हूँ क्योंकि दर्द की वजह से मैं बैठ नहीं सकता, फिर कोई हर्ज नहीं। और जो अल्लाह वाले थे ना, याद रखें, मैं आज ही पढ़ रहा था, एक बुजुर्ग गुजरे हैं, वो कोई हाफिज कुरान हो ना उसकी तरफ भी पाँव नहीं करते थे। कहते थे भाई कुरान की तरफ पाँव नहीं करना, इसके तो सीने के अंदर कुरान, इधर पाँव के ऊपर। इतना बड़ा अदब था कुरान। पता है वो जब फौत हुए मदीने में दफन हुए थे तो 2 साल के बाद कब्र खुली तो देखा ताज़ा ऐसे, अभी मालूम होता था कि अभी भी दाढ़ी को बालों को तेल लगाए। उसी कुरान और अदब की बरकत। इसीलिए औलिया अल्लाह कहते अद्दीन कुल्लहा अदब, दीन अदब का नाम। बाप का हो, उस्ताद का हो, कुरान का हो, हदीस का हो, अदब नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। बच्चे को खुद से बात करने की आदत है, पढ़ाता रहता है। वही बहरहाल किसी कारी के पास ले जाए, क्या वो कुरान हिफ्ज करने की सलाहियत रखता है? हर बच्चे को ना डंडे से पढ़ाया करो, उसमें सलाहियत हो तो पढ़ाओ, और दूसरा उसकी इस्लाह के लिए दम दम पिलाओ। मेरे घर में, क्या अपने घर में कमरे में डर, खौफ, वहशत, 2 हफ्ते पहले दूसरे कमरे में बहन भाइयों के साथ सोने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे सीने पे बोझ महसूस हुआ, कुछ चीज़ें आई कि तुम अपनी बीवी को तलाक दो वरना हम तुम्हें मार देंगे। फिर मैंने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी। उन्होंने कहा कि हमारा काम हो गया। जब उठा तो मेरी बहन, मेरे सीना हाथ पाँव मर रहे। बहरहाल हज़रत ने तलाक लेनी थी, आपने दे दी, काम हो गया। वो पहले भी कोई जिन शिन नहीं थे, यही जिन थे जो आपके पीछे लगे हुए। अब तलाक हो गई, उनका काम हो गया, अब वो आप पर फिर दोबारा आके हरकत नहीं करेंगे। तलाक हो गई, ये बहाना है कि जबरदस्ती ले ली। क्या तुम्हें कत्ल कर देते? बंदूक लेके खड़े हुए थे। इकराह की भी तो कोई हद है ना। सोने का तोला 70,000, चांदी की कीमत 40,000 है, तो ज़कात किस तरह अदा करें? कीमत कर लें, दोनों को मिला के जितना पैसे बने उसका 2.5% अदा करें। 2 तोले सोना है, बाकी सब उसकी भी ज़कात है, सबकी कीमत करें और 2.5% दे दें। मेरी दुआ की कबूलियत में ताख़ीर होती है, उसकी वजह मेरे भाई हमारे गुनाह है। उसकी वजह जो है हमारा रिज़्क़ हलाल नहीं होता। बहरहाल आप मांगते रहें, वो मालिक हैं, जब चाहेंगे दरवाजे खोल देंगे। वो तो जानवरों की भी सुनते हैं, तो अगर हमारी भी सुन लें। मैंने उम्रे का तवाफ़ किया, सफ़ा मरवा 7 चक्कर किए, लेकिन मलबा की जगह पर कैंची से थोड़े बाल काटे। बाद में मैंने इहराम खोल दिया तो वाकई ऐसा हुआ है, अगर आपने सिर्फ टक लगाए हैं तो दम पड़ गया है। कहते जी खाना काबा का गिलाफ काला क्यों है? खाना काबा का गिलाफ कई रंग में था, सफ़ेद भी रहा, सुर्ख भी रहा, सब्ज़ भी रहा, मुख्तलिफ रंगों का भी रहा। आखिर में अल्लाह को यही रंग पसंद था कि ये एक ऐसा रंग है जो हर ऐब को छुपा लेता है। हज़रत इब्राहीम की कब्र मुबारक कहाँ है? मुझे अपने दादे की कब्र का पता नहीं है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र पे बहरहाल वो शाम में है, अल खलील में। रफ़ा-ए-दैन के बारे में दोनों हदीसें हैं, करने वाली हदीस भी मौजूद है, न करने वाली भी मौजूद है। हनफी मसलक वाले नाफ करने वाली को इसलिए तरजीह देते हैं कि वो बाद में है रफ़ा-ए-दैन वाली पे, लिहाजा जो बाद में हो नासिख हो जाती है। मेराज नबी के बारे में मशहूर यही है कि रजब में हुई। बैयत करना बिल्कुल जायज़ है, बैयत अल इस्लाम भी है, बैयत अल जिहाद भी है, बैयत अल समअ व ताअ भी है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि मुर्शिद सही माने में
सुन्नत पे चलने वाला। इमाम के पीछे मुक्तकी अगर हनफी है तो फातिहा ना पढ़े, शाफी है पढ़ता रहे। अगर नमाज असर के बाद 2-3 तवाफ कर दें, बाद में 2-2 रकात पढ़ लें, बिल्कुल ठीक है। बैंक से गाड़ी किस्तों पे लिया न लें, नाजायज़ है। पढ़ा लिखा के लिए कुरान अरबी में तर्जमा या तफसीर क्या बेहतर है? मेरा भाई आपको उर्दू में मेरा ख्याल है तफसीर मारिफुल कुरान सबसे अच्छी, आसान है। और तो तफसीरें बहुत हैं ना, लेकिन ये आसान फाहम है। मारिफुल कुरान कराची में हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी। परिंदे की पीठ लग जाए, जब खुश्क हो जाए तो उसको खेड़ दें, अगर धो भी डालें तो ठीक है। कबूतर चौक में अगर अगली सफ़े नजर आए, नमाज होती है और नहीं होती। वुज़ू बचाने के लिए पेशाब रोक कर रखना नहीं रोकना चाहिए, नुकसान भी है। और दूसरा, आदमी की तवज्जो जो है, लोग मस्जिद में नमाज में तुम पेशाब में तवज्जो करके खड़े हो गए, निकलना जाए निकलना जाए निकलना जाए। अगर टीवी पर घर में कुरान चलाया हुआ है लेकिन बाकी लोग बातें करते न चलाए, उनको गुनाहगार तो ना करें, कुरान सुनो वरना बंद कर दो। मस्जिद जिराना को इन हनफी मसलक में तो मस्जिद आयशा से उम्र अफजल है। इमाम शाफी के नज़दीक जिराना से अफजल है, क्योंकि वहाँ से हजूर पाक ने खुद उम्रा किया। औरतों का नमाज जनाजा, अगर औरत का जनाजा हरम में हो सकता है तो वह जनाजा पढ़ भी सकती है, अगर जनाजा उसका नहीं हो सकता तो पढ़ भी नहीं सकती। वो मसला ये है कि घर से जनाजा पढ़ने ना आए, मौजूद है तो क्यों ना पढ़े। एहराम की हालत में सारा सीना और ज़ेरे नाफ जिस्म नंगा होता है। नंगा क्यों होता है? ज़ेरे नाफ अगर ज़रा भी नंगा हो, ना उम्रा होगा ना नमाज होगी। ऊपर जो है वो तो होगा, है ही नहीं, सीना खुला होना चाहिए। हजरत अस्वद को दूर से बोसा नहीं दिया जाता, इशारा किया जाता।